अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों पूरा हो गया, हाजियों का सिलेक्शन हो गया और आप हाजियों को जो है कि पेमेंट करना है और जो है कि डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। तो पेमेंट करने के लिए उनको क्या क्या करना है, किस तरीके से पेमेंट करना है, क्या क्या ऑप्शंस है, आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और हमारे काम को पसंद कर और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियोस की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों जो पेमेंट आप लोगों को जमा करना है, हाजियों को जमा करना है, उसमें ऑप्शंस दो तरीके के हैं। एक तो है कैश जमा करने का ऑप्शन और दूसरा है ऑनलाइन पेमेंट जमा करने का ऑप्शन। तो जो कैश पेमेंट जमा करने का ऑप्शन है उसमें दो चीजें हैं। एक तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर सकते हैं और दूसरा आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए हज कमेटी ने एक प्रेस्क्राइब्ड जो है कि फॉर्मेट दिया हुआ है, पेइंग स्लिप जिसको बोलते हैं, वो हज कमेटी की साइट www.hajcommittee.gov.in पे अवेलेबल है। तो उसको कैसे भरना है आज हम लोग उसको देख लेते हैं। तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कॉपी ली है, दोनों बैंकों की कॉपी सेम है, कोई फर्क नहीं है। एक आप देख लेंगे, दूसरा आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। तो चाहे जो भी आपको फिलअप करना है, दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे, एक चीज को समझ लेंगे तो आपको जो है कि आसानी होगी। तो जो है कि इस चीज में सबसे पहला जो है वो है ब्रांच, मतलब किस ब्रांच में आप पैसा जमा कर रहे हैं और ब्रांच का कोड फिर आपको आगे लिखना है। और इसमें आपको अकाउंट नंबर वगैरह हज कमेटी का लिखना नहीं है, बस वहां पे वो सब ऑलरेडी रिटन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद जो है कि आप जो डिटेल्स है आपके वो भरना है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों बैंक रेफरेंस नंबर। ये चीज आपको भरना ही भरना है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका पैसा अगर गलत रेफरेंस नंबर होगा तो गलत जगह चला जाएगा, गलत अकाउंट में चला जाएगा। तो आपका जो बैंक रेफरेंस नंबर है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो कंफर्मेशन का सिलेक्शन का मैसेज आया होगा वहां भी बैंक रेफरेंस नंबर दिया होगा आपको, और आपके जो फॉर्म अभी आप डाउनलोड करेंगे या जो इंक्वायरी करते हैं, सर्च करते हैं कवर नंबर डाल के, वहां पे भी आपको बैंक रेफरेंस नंबर मिलेगा। तो बैंक रेफरेंस नंबर अगर किसी को नहीं मालूम है तो यूजुअली क्या होता है, जो जनरली उसका जो सिस्टम है वो ये है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है साल, मतलब कौन से साल के लिए, किस हज के लिए आप जो है कि करेंगे, तो उसमें रहेगा 2025 साल लिखा रहेगा। उसके बाद आपका जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी और जिस स्टेट से आपने जो है कि फॉर्म भरा हुआ है, उसका जो है कि कवर नंबर का पहला जो फर्स्ट जो कवर नंबर में 4 पार्ट होते हैं डैश डैश करके, एक तो स्टेट और कैटेगरी होता है, दूसरा सीरियल नंबर होता है, तीसरा जो है कि नंबर ऑफ पिलग्रिम्स होते हैं और चौथा होता है नंबर ऑफ इन्फेंट्स। ये 4 चीजें मिला के आपका कवर नंबर बनता है। तो इसमें जो है कि 2 चीजें ली जाएंगी सिर्फ, एक तो 2025 लिखा जाएगा, उसके बाद आपका जो है कि स्टेट और कैटेगरी जो है कि जैसे महाराष्ट्र से है और जनरल कैटेगरी है तो MHF आएगा आपका। तो आपको 2025 और फिर उसके बाद MHF, कोई गैप नहीं रखना है इसके अंदर, कोई डैश नहीं डालना है, कोई स्पेस नहीं लिखना। उसके बाद फिर जो है कि अगला आपका जो सीरियल नंबर है हज कमेटी का, जैसे कि आपका 100 समझ लो सीरियल नंबर है तो MHF, तो आपका जो टोटल जो आपका यूनिक रेफरेंस नंबर बनेगा बैंक रेफरेंस नंबर वो हो जाएगा 2025 MHF 100। तो ये आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है। फिर आपको डेट ऑफ डिपॉजिट लिखना है, किस डेट को आपने जो है कि पैसा भरा है या भरने वाले हैं। फिर आपका मोबाइल नंबर डालें, ध्यान रखें यहाँ पे कोशिश करें कि कवर हेड का ही मोबाइल नंबर डालें, जिससे हज कमेटी या जो बैंक को कभी कंफर्मेशन कुछ करना हुए तो इसी नंबर पे कॉल करें। उसके बाद जो है कि आपका कवर नंबर नीचे डालना है, बॉक्सेस बने हुए हैं, 1 बॉक्स में कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर कवर हेड का नाम आपको लिखना है और उसके बाद फिर पेमेंट का डिटेल, उसमें सीरियल नंबर है। तो जितने भी पिलग्रिम का आपका पैसा भर रहे हैं आप, जैसे 4 है तो 1 2 3 4 लिखें लाइन से, या 2 है तो 1 और 2 लिखें, और एक के सामने जो है कि दोनों पिलग्रिम का नाम, 1 के सामने 1 नंबर का, 2 के सामने 2 नंबर का जो पिलग्रिम है हाजी है उसका नाम लिखें, और एड्रेस ऑफ कवर हेड, खाली एक ही एड्रेस पूरे लाइन में आपको लिख देना है, कवर हेड का एड्रेस जो आपने जो है कि फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद कैश नोट्स और रुपीज, तो आप जो है कि यहाँ पे देखिए कैश के जो नोट्स के डिनोमिनेशंस लिखे हुए हैं 500, 200, 100, 50, 20, 10 और 5। तो इतनी जो है कि नोटों की, इस तरह के नोट, ये नोट अभी जो है कि फिलहाल प्रैक्टिस में है, चलन में है अपने इंडिया में। तो आपको गिनती पहले से घर से ही करके ले जाना है, और ये फॉर्म भी कोशिश करेंगे घर से ही भरें, बैंक में जाके भरने की कोशिश न करें, नहीं तो वहां पे थोड़ा अफरा तफरी होगी, भीड़ लगी रहेगी, लाइन लगी रहेगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो आप जो है कि 500 के सामने 500 की जितनी नोट है उतना वो नंबर लिख दें, जैसे कि 10 नोट है तो 10 लिख दें। फिर 200 के सामने जितनी नोट है, जो भी अगर है, तो अगर सब 500 की नोट है
तो सब 500 के जितने टोटल काउंट होता है उसका नंबर होता है उतना लिख देवे। फिर जो भी नोट है उसके सामने लिखे, जो नोट आपके पास नहीं है उसके सामने कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और वो जो जैसे 20 नोट है 500 की और इंटू 500 है तो उसको जो है कि आपका कितना पैसा बनता है, 10,000 रुपया बनता है। तो वो पैसा, वो सामने अमाउंट इन रुपीज में भी वहां पे भी आप लिखते जाना है। और उसके बाद सबसे लास्ट में टोटल रुपीज लिखा हुआ है, वहां पे टोटल अमाउंट आप लिख दे। जैसे एक जन का है तो 1,30,300 रुपया और 2 जन का है 2,60,600 रुपया। इसी तरीके से जितने लोग हैं टोटल अमाउंट यहाँ नीचे लिख दें। फिर अमाउंट इन वर्ड से मतलब कि शब्दों में लिखना है, तो वही चीज आपको लिखना है 1,30,300 रुपीज। इस तरह से आप वहां पे लिख देंगे। फिर आपका जो है कि नीचे है ट्रांजेक्शन आईडी, बैंक जर्नल नंबर। ये जो है कि बैंक वाले वहां लिखेंगे, तो ये ध्यान रखें, ये बहुत ध्यान रखें। जब आपको बैंक वाला आपकी पावती 2 देगा, इसमें एक बैंक कॉपी है और एक HCOI कॉपी यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया कॉपी है, और तीसरा जो है वो है पिलग्रिम कॉपी यानी हाजी के लिए जो कॉपी होगी। तो बैंक कॉपी जो है कि जाहिर सी बात है वो बैंक वाला रख लेगा, आपको दे देगा वो 2 कॉपियां, HCOI कॉपी और पिलग्रिम कॉपी, ये 2 कॉपी आपको दे देगा वो। इसमें देखिए तीनों जगह फाड़ने की जगह बनी हुई है, तो उस हिसाब से आप जो है कि उसको देख लें। फिर उसका जो है कि ये बैंक का ठप्पा जो रहता है, स्टैम्प रहता है, वो हो जाए। और नीचे डिपॉजिटेड बाय, जो बंदा ले जाके पैसा जमा कर रहा है, मतलब कवर हेड है, आप है, उनका लड़का है, कोई भी है, वो वहां पे साइन कर दे। तो इसी तरीके से तीनों जो स्लिप है इसी तरीके से भरना है। एक ही पेज में 3 है, तीनों को ऐसे ही आपको फिलअप करके लेके जाना है। तो जब भी आप वहां से निकलने लगे, आपके हाथ में जब ब्रांच मैनेजर आपको या बैंक का जो भी बंदा होगा, कैशियर, जब आपको ये पावती देगी, तो वो पावती में आप ध्यान दें कि ट्रांजैक्शन आईडी जरूर से जरूर लिखा होना चाहिए, ट्रांजैक्शन नंबर। अगर हो सकता है वो बॉक्स में ना लिखे तो भी आजू बाजू में कहीं लिखा होना चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ रहा है तो उससे पूछ लें कि जो है कि सर इसमें ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, तो वो आप लिखवा के लाए, नहीं तो फिर वापस से आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि वो नंबर से ही हज कमेटी ट्रैक करते हैं, उससे पता चलता है कि बैंक का जो एंट्री नंबर वो है। तो ये आप कर लें। फिर जब ये आप लेके चले आएंगे 2 कॉपी, HCOI कॉपी और पिलग्रिम कॉपी, तो आपका जो HCOI कॉपी है, मतलब आपका हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो कॉपी है, उसको फाड़ के अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगा लें। ये अभी आपको जो है कि 23 अक्टूबर 2024 से पहले ये पेमेंट का स्लिप और बाकी जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट साथ में लगा के ले जाके अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी को 23 अक्टूबर 2024 से पहले या के दिन तक जमा कर देना है, सबमिट कर देना है। अब इसमें 2-3 सवाल लोगों के होते हैं कि मतलब एक कवर नंबर वाले के अलग अलग लोगों का अलग अलग स्लिप भरना है या साथ में भरना है। तो ध्यान रहे कि अगर आप कैश का अरेंजमेंट आपका है तो सारे लोगों का एक साथ ही भरना है, क्योंकि यहाँ पे नाम लिखने की व्यवस्था उन्होंने दिया हुआ है, सीरियल नंबर है, नेम ऑफ पिलग्रिम है, तो जितने भी होंगे 6 नंबर तक, हालांकि 5 नंबर पिलग्रिम 5 ही है अभी इस बार एक कवर नंबर में, तो उतने नंबर तक आप वहाँ पे सबके नाम डाल सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट होता है कवर हेड और कवर नंबर, तो ये चीजें आप कर ले, तो एक ही साथ आप जमा कर दे, आपको अलग अलग पावती भरने की जो है कि स्लिप भरने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें फिर से बता देता हूँ, बैंक रेफरेंस नंबर, कवर नंबर, कवर हेड का नाम, उसका मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आप बहुत ही ध्यान से भरें, नहीं तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में अपडेट होने में टाइम लगे, पैसा तो कट जाएगा, चला जाएगा, इंशाल्लाह कहीं जाएगा नहीं, लेकिन उसको अपडेट कराने में हज कमेटी के पास आपको फिर से प्रूफ भेजना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप ये सारी चीजें प्रॉपरली भरें और वहां से बैंक से निकलने से पहले जो आपको पावती 2 दी जाएगी उसमें ट्रांजैक्शन नंबर जरूर देख लें। दोस्तों ये थी वीडियो आज के, जो कैश की स्लिप पावती भरनी है वो किस तरह से भरना है, पेमेंट कैसे करना है, उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।